अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो गाइस शहज़ादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर, जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने अपने प्लेलिस्ट का स्टार्टअप किया हुआ है ऑल अबाउट एंड्रॉइड हैक्स, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि हम एक सिंपल व्हाट्सएप ऐप के अंदर ही हमें कितना कुछ मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोर्स के थ्रू समझ चुके हैं। ठीक है, तो डियर आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको व्हाट्सएप के अलावा कुछ नया सिखाऊंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताती हूँ। वो जो ऐप है ना, वो चाहे कोई जॉबियन हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई ऑनलाइन वर्कर हो, ठीक है, कोई भी हो, बेशक कोई इस्लामिक टीचर हो, ठीक है, किसी भी फील्ड से वो शख्स ताल्लुक रखता हो, उसके लिए ये ऐप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस ऐप का नाम है डॉक्स रीडर। ठीक है, आपने आना है प्लेलिस्ट में, प्ले स्टोर पे, सॉरी प्ले स्टोर पे आइए और प्ले स्टोर पे आके आपने जो है ना सर्च कर लेना है डॉक्स रीडर। ठीक है, उधर ना आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है ना ऐप्स मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप का जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे अगर बड़ा करें तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉक्स रीडर। ठीक है, मैंने जो है टाइम हमारा बचे, इस वजह से मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैंने ये वाली इंस्टॉल की थी डॉक्स एडिटर के नाम से। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐप्स होती हैं वो पेड होती हैं और कुछ ऐप्स होती हैं वो फ्री होती हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये जो डॉग्स एडिटर है ना, ये देखें, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये 3 days ट्रायल, कि इसका मतलब ये है कि ये 3 डे के लिए आपने इस ऐप को यूज़ करना है। उसके बाद आपने अगर इस ऐप को यूज़ करना तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको पता है कि पैसों वाला काम बताती नहीं हूँ, जिस वजह से आपने पेड वाली कोई भी यूज़ नहीं करनी। उसके नीचे ही ना आपको ये वाली मिलेगी डॉक्स एडिटर या डॉक्स रीडर के नाम से। अब ये आपसे कहना है कि ये जो ऐप है ना, ये आपको नोटिफिकेशन शो करवाना चाहती है। अगर आप अलाउ करना चाहें तो कर दें, अगर डोंट अलाउ तो आपकी मर्जी है। मैं डोंट अलाउ करूँगी क्योंकि ये नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे आपकी ना लोडिंग हो रही है, ये जब ओपन हो जाएगा ना। अगर इसका ये बेनिफिट है कि आप ये चाहती हैं कि आपके मोबाइल में कितनी ज़्यादा फाइल्स हैं। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि आपके मोबाइल की पीडीएफ किधर है, आपकी वर्ड कहाँ पे है, या पीपीटी फाइल आपकी कहाँ पे है। ये ऐसी गर्ल्स, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे जॉबियंस जो एमएस ऑफिस को जो कि हम लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, अगर वो उसे मोबाइल पे यूज़ करना चाहे ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अपडेट देखिए, जब आप इसको अलाउ करेंगे ना तो आपको इस तरह का जो है ना वो नोटिफिकेशन, इस तरह की होम स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप अपने मोबाइल की सारी फाइल्स को एक जगह अरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी फाइल्स हैं वो आपको यहाँ से सारी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ हो, पीपीटी हो, डॉक्स हो, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपने वर्ड की फाइल देखना चाह रही हूँ, मेरे पास कितनी है, तो मेरे पास ये वर्ड की फाइल्स हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास पीडीएफ कितनी मौजूद है, तो ये मेरे पास वो फाइल्स हैं जिसकी पीडीएफ मौजूद है। किसी ने एक्सेल शीट देखनी है, ये एक्सेल में आ जाएगा। पीपीटी देखना है किसी ने, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, किसी ने टेक्स्ट फाइल देखनी है तो वो ये आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल ऐप है जिससे आप अपने मोबाइल की सारी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस ऐप का बहुत ज़बरदस्त फीचर आपको गाइड करती हूँ। अब यहाँ पे ऊपर आपको ना ये स्कैन वाला नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप किसी भी पेज को ना स्कैन करना चाह रहे हैं, किसी को भी आप देखना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो पेज है ना ये मेरा पीडीएफ में आ जाए या मेरा वर्ड में आ जाए। तो सिंपल मैं इसकी पिक्चर लूँगी। ठीक है, पिक्चर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से ले लीजिएगा, मैं ऐसे ही बस आपको दिखा रही हूँ, या आप अच्छे से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्कैन कर लेना है। ठीक है,
तो ये देखिए आपको वो सारा जो टेक्स्ट होगा जो वीडियो के फॉर्म में था, ओ सॉरी पिक्चर के फॉर्म में था, वो आपको यहाँ पे रिटन आ जाएगा। अब इसको अगर आपने टू वर्ड में करना है तो वर्ड में कर लें, अगर आपने इसको पीडीएफ में सेव करना है तो पीडीएफ में आप कर सकती हैं, ठीक है। कोई आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, कोई भी चीज़ है, तो बजाय इसके कि आप उसको खुद प्रिंट करवाएं, तो अच्छा यही है कि आप जो अपने फ्रेंड्स के लें नोट्स और इजीली उसको जो है वो स्कैन करके अपने पास यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपकी मनी भी सेव हो, ठीक है। तो बहुत ही बेनिफिशियल ये ऐप है आपके लिए। तो यहाँ पे आप आके ये देखिए इसको जो है वो रीनेम कर लीजिएगा। आपने क्या नाम रखना है अपने नोट्स का, कोई भी आप नाम रख सकती हैं, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ऐप बहुत पसंद आई होगी। ओके, उसके बाद यार एक और ऐप है, बहुत ज़बरदस्त ऐप है, मज़ेदार किस्म की ऐप है। उसको भी आपने जो है ना वो प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे आप यहाँ पे लिखें डिसेबल टच, ठीक है, डिसेबल टच, और इसको जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेना। ओके, तो डियर वो जो ऐप है ना ये है डिसेबल टच, ठीक है। अब इस ऐप का क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा। कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ से इससे पहले परमिशन दे देते हैं। ये देखें ये भी डिसेबल टच है, नॉट अलाउड है, तो इसको यहाँ से अलाउ कर दिया, ठीक है। अब डेढ़ इस ऐप का काम क्या है, यहाँ पे आप अपना पैटर्न सेट कर लीजिए, ठीक हो गया। 2 दफ़ा आपने जो है ना अपना पैटर्न सेट कर लेना है। ओके, तो अब डेढ़ इस ऐप का काम क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो है वो मोबाइल का जो डाटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कोई बच्चा होता है कभी कोई ऐप अनइंस्टॉल कर देता है, कोई डाटा डिलीट कर देता है, कभी आपके नोट्स डिलीट कर देता है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपकी डिलीट कर देता है, तो आप जो है वो अपने बच्चों को मोबाइल देते नहीं हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट डाटा होता है आपके मोबाइल में। तो डियर आपने क्या करना है, सिंपल आपने डिसेबल टच को ओपन कर लेना। कोई भी आप जो है ना वो लेक्चर उन्हें, कोई भी आप यूट्यूब पे उन्हें कार्टून प्ले करके दे दें, कुछ भी आप प्ले करके दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे आती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी ये वीडियो प्ले करके सुनती हूँ, ठीक है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि जो वीडियो है ना ये मेरी ऐसे ही प्ले हो, जो मेरा बच्चा है ना वो इस ऐप के अलावा किसी और चीज़ को टच ना करे। तो डियर आपने देखा जैसे जैसे ही हमने यहाँ पे डिसेबल टच को ऑन किया, हमें ये एक लॉक मिल गया, ये नज़र आ रहा है, ये एक लॉक मिल गया। तो आपने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा होगा अभी ये अनलॉक है, ठीक है, अभी ये क्या है, अनलॉक है, मतलब खुला हुआ है। तो इसको आपने डबल क्लिक करके ना इस तरह से ये लॉक कर देना है, ठीक है। अब आप देखें ये मेरे कोई भी चीज़ है ना ये प्रेस नहीं हो रही है, स्क्रीन लॉक हो गई है। अब आपका जो बच्चा है वो इस स्क्रीन से बाहर कहीं भी जा नहीं सकेगा, ठीक है, स्क्रीन आपकी हो गई है लॉक। तो अब आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना पैटर्न ऐड करना है, ठीक है। पैटर्न ऐड करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है ना वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, दोबारा से क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डियर आज हमने यही 2 सेटिंग्स, यही 2 ऐप्स के बारे में पढ़ना था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।